हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा। सो होपफुली आपकी जो प्रिपरेशन है, चाहे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल तो पेपर बार बार पोस्टपोन हो रहा है, बट कीप डूइंग द हार्ड वर्क, इट विल एट द एंड पे ऑफ। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी है इनको सॉल्व करना अगर आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रिमेंबर कर लें। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस आपको जो है आंसर बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू शॉर्ट ट्रिक ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या होता है। देखो, जस्ट सपोज ए रिएक्टेंट है एंड गिव्स द प्रोडक्ट पी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, इट डिपेंड्स ऑन द 1 पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर 1, तो ये क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर? नाउ टी हाफ क्या बताता है? हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कितने टाइम में जो है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगी। दैट विल टेल द टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? सपोज कोई रिएक्टेंट ए है और वो प्रोडक्ट दे रहा है पी, तो जस्ट सपोज उसकी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन 100 है। फाइन, तो 100 से 50 होने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टी हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। अब 50 से 25 होने में जो टाइम लगेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? टी हाफ। अगर हम अब इसको 50 को एक तरह से स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ले लें और 25 क्या है उसका हाफ, तो ये भी टी हाफ हो गया। 25 से 12.5 होने में जो टाइम लगेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? टी हाफ। और 12.5 से 6.25 होने में जो टाइम लगेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? टी हाफ। फाइन, तो अब 100 से 50 होने में परसेंटेज डिकम्पोजिशन कितना हो गया? देखो, 100 थी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, बाद में कितनी बची? 50, तो कितना डिकम्पोज हो गया? परसेंटेज डिकम्पोजिशन की बात करें अगर हम, तो वो कितना हुआ है? परसेंटेज डिकम्पोजिशन इज 50%। तो उसके लिए कितना टाइम लगा? टी हाफ। अब 100 से 25 होने में, मतलब 100 स्टार्टिंग था, 25 बचा, तो कितना परसेंटेज डिकम्पोज हो गया? 75%। तो उसके लिए कितना टाइम लगा? 2 टी हाफ। लाइकवाइज 12.5 होने में, यानी कि कितना परसेंटेज डिकम्पोज हो गया? 87.5%। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए कितना टाइम लगा? 3 टी हाफ। टी हाफ प्लस टी हाफ प्लस टी हाफ, 3 टी हाफ ऐड कर दिया। और फाइनली 6.25% होने में परसेंटेज डिकम्पोजिशन कितना हो गया? 93.75%। तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन 93.75%, ये हो गया 4 टी हाफ। इज दैट क्लियर? तो ये कितना हो गया? 4 टी हाफ। तो इसी को मैं डाटा को जो है यहीं पे लिख देती हूँ कि ये डाटा जो है आपको अच्छे से क्या करना है? तोते मार लो इसके। इस डाटा के आपको रट लेना है अच्छे से, क्योंकि इसके बाहर जो है अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। टी हाफ, टी 50%, टी हाफ, टी 75%, 2 टी हाफ, टी 87.5%, 3 टी हाफ।
इसके बीच में कुछ और वैल्यूज़ जो मैं आपको एडिशन में बता रही हूँ वो भी आपको ध्यान रखनी है। t 90%, इसकी वैल्यू ध्यान रखना 10/3 t हाफ। उसके अलावा t 93.75%, ये कितना है 40 हाफ। और t 99% इज 20/3 t हाफ। और t 99.9% इज 10 times t हाफ। और t 25% 0.415 t हाफ। बस ये वैल्यूज़ जो हैं आपको अच्छे से क्या करनी है, रट लो। Fine, is that clear? Now coming to few questions on this topic. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2004 में IEEE में आया था। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट्स। जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होके 0.8 मोलर से 0.4 मोलर हो रही है। तो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोलर। तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ हो रही है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। तो टाइम क्या हो गया, टी हाफ इज़ 15 मिनट्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो गई कितने टाइम में, 15 मिनट्स में। द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर। तो यानी कि कितना परसेंटेज डिकम्पोज हो रहा है, 75% और 25% लेफ्ट है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है t 75%। बहुत ईजी है। तो t हाफ आपको दे ही रखा है, t 50% आपको दे रखा है। t 75% का क्या फॉर्मूला है, 2 times t हाफ, 2 times t हाफ। तो t हाफ की वैल्यू दे रखी है 15 मिनट्स। तो आंसर क्या होगा, 30 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो नॉर्मल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, उसको भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, ए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2009 का क्वेश्चन है AIEEE का। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज़। यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन भी है कि हाफ लाइफ पीरियड t 50% कितना दे रखा है, इट इज़ 6.93 मिनट्स। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कितना टाइम लगेगा 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.301। फाइन। तो t 99% के लिए क्या फॉर्मूला है, 220/3 t हाफ। इज दैट क्लियर? तो 20/3 t हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.93। 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। तो 4620 मिनट्स। तो इससे मिलता जुलता जो आंसर है दैट इज सी, 46.06 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। इज दैट क्लियर? तो आपको बस सिर्फ ये वैल्यूज़ याद रखनी है और आपका जो क्वेश्चन है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। For such interesting and important short tricks, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like my lectures, then don't forget to subscribe my channel and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।